हेलो एवरीवन। मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। और आज जानते हैं कि भारत में वक्फ का इतिहास क्या रहा है और इससे संबंधित क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वक्फ को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है। बात करेंगे इस विधेयक के परिचय के बारे में। तो भारत में वक्फ कानून का विकास वक्फ संपत्तियों को विनियमित और संरक्षित करने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व रखते हैं। 1954 के वक्फ अधिनियम से शुरू होकर वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वर्षों में कई संशोधन हुए हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग से बचाना है। इन कानूनी सुधारों ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आकार दिया है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। वक्फ प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक निकायों में शामिल है। सबसे पहला है केंद्रीय वक्फ परिषद। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक सलाहकार निकाय जो देश भर में वक्फ प्रशासन पर मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करता है। इसका वक्फ संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन नीतिगत मामलों पर सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देता है। दूसरा है राज्य वक्फ बोर्ड। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और वक्फ अधिनियम के अनुसार उनके प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। तीसरा है वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों, प्रश्नों और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए स्थापित विशेष न्यायिक निकाय है। यह संरक्षित प्रशासनिक सेटअप वक्फ संपत्तियों के बेहतर शासन को सुनिश्चित करता है और वक्फ से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाती है। वर्षों से वक्फ संपत्तियों को नियंत्रण करने वाला भारत का कानूनी और प्रशासनिक ढांचा पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुआ है। भारत में वक्फ इतिहास का अवलोकन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत में वक्फ संपत्तियों के नुकसान भारत में वक्फ संपत्तियों के शासन को प्रशासन में सुधार और कुप्रबंधन को रोकने के उद्देश्य से कई विधायी अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया गया है। पहला है मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913। इस अधिनियम ने मुसलमानों के अपने परिवारों और वंशजों के लाभ के लिए वक्फ बनाने के अधिकार को स्पष्ट और पुष्टि की, जिसमें अंतिम धर्मार्थ उद्देश्य शामिल है। वक्फ प्रबंधन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य। तथापि अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि यह अधिनियम वक्फ के प्रशासन में सुधार करने में कारगर सिद्ध नहीं हुआ। दूसरा है मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923। वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में उचित लेखांकन और पारदर्शिता सुनिश्चित करके उनके प्रबंधन में सुधार के लिए पेश किया गया। मुसलमान वक्फ विधिमान्य अधिनियम 1930। इसने 1913 के अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया, जिससे पारिवारिक वक्फ की कानूनी वैधता को बल मिला। वक्फ अधिनियम 1954।
वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित प्रशासन, पर्यवेक्षण और संरक्षण के लिए पहली बार राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना की गई। आजादी के बाद ही वक्फ को मजबूत किया गया है। 1954 के वक्फ अधिनियम के वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में एक मार्ग प्रदान किया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय निकाय विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है, जिन्हें वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। वक्फ अधिनियम 1954, 1959, 1964, 1969, 1984 में संशोधन। इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में और सुधार करना था। वक्फ अधिनियम 1995, इस व्यापक अधिनियम ने वर्ष 1954 के अधिनियम और इसके संशोधनों को निरस्त कर दिया। वक्फ अधिनियम 1995 को भारत में वक्फ संपत्तियों, धार्मिक बंदोबस्ती के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति और कार्यों के साथ साथ मुतवल्ली के कर्तव्यों का भी प्रावधान करता है। यह अधिनियम एक वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्ति और प्रतिबंधों का वर्णन करता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक सिविल कोर्ट के बदले कार्य करता है। एक ट्रिब्यूनल का निर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई किसी भी सिविल कोर्ट के तहत नहीं होगी। इस प्रकार वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी भी सिविल कोर्ट से ऊपर बनाया गया। सातवां है वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। 3 सदस्यीय वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन, जिसमें मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति शामिल है। राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों का शामिल करना। वक्फ संपत्तियों की बिक्री और उपहार पर प्रतिबंध, अलगाव की गुंजाइश को कम करना। वक्फ संपत्तियों के लिए लीज अवधि 3 साल से बढ़ाकर 30 साल करना। बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करना। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। प्रस्तावित विधेयक वक्फ प्रशासन का आधुनिकीकरण करने, मुकदमेबाजी को कम करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक विधायी प्रयास है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 की कमियों को दूर करना और 2013 संशोधन अधिनियम द्वारा पेश की गई विसंगतियों को दूर करना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा योजनाएं। कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती योजना और शहरी वक्फ समिति विकास योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। ये 2 योजनाएं राज्य वक्फ बोर्डों के स्वचालन और आधुनिकीकरण के लिए है। QWBTS के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण के लिए जनशक्ति की तैनाती और वक्फ बोर्डों के प्रशासन को बेहतर करने के लिए CWC के माध्यम से राज्य वक्फ बोर्डों को सरकारी सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। SWSBY के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं विकसित करने के लिए वक्फ बोर्डों, वक्फ संस्थाओं को ब्याज मुक्त ऋणों के आगे संवितरण के लिए केंद्रीय वक्फ बोर्ड को अनुदान प्रदान किया जाता है। 2019 से 20 से 2023-24 तक QWBTS और SWSBY के तहत क्रमशः 23.87 करोड़ रुपए और 7.16 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारत में वक्फ संपत्तियों का अवलोकन। WAMSI पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार 30 राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और 32 बोर्डों ने रिपोर्ट किया कि वहां 8.72 लाख संपत्तियां हैं, जो 38 लाख एकड़ से अधिक भूभाग को कवर करती हैं। 8.72 लाख संपत्तियों में से 4.02 लाख उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ है। शेष वक्फ संपत्तियों के लिए स्वामित्व अधिकार स्थापित करने वाले दस्तावेज, डीड्स
WAMSI पोर्टल पर 9,279 मामलों के लिए अपलोड किए गए और केवल 1,083 वक्फ डीड अपलोड किए गए हैं। सितंबर 2024 तक राज्यवार वक्फ संपत्तियों की संख्या और क्षेत्र का डेटा आपको इन टेबलों में बताया गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। निष्कर्ष की बात करें, 1913 से 2024 तक भारत में वक्फ कानून का विकास समाज के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और विनियमन के साथ साथ एक प्रभावी प्रशासन प्रणाली होने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। प्रत्येक विधायी सुधार ने वक्फ कान बंदोबस्ती के मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए समकालीन चुनौतियों का समाधान करने की मांग की है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। तो ये था वक्फ बोर्ड से संबंधित जो हिस्ट्री थी और जो भी चेंजेस थे, बोर्ड वगैरह थे, वो सारी जानकारियां आज हम लोगों ने इसमें कवर की है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।